हेलो दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। हम एमपीपीएससी की जो पीवाईक्यू है उसकी सीरीज देख रहे थे। ठीक है, तो हमने 2025 के जो एग्ज़ाम लिए हैं पीएससी ने उनके कुछ एग्ज़ाम देख लिए हैं। आज हम एमपीपीएससी प्री जो 2025 का हुआ था उसका एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये 100 क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपके पीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वह प्री हो, एक पता चलेगा आपको कि कैसे एग्ज़ाम क्वेश्चन आते हैं, और एफएसओ के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो भी पीएससी एग्ज़ाम करवाती है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो जो कांची का कैलाश मंदिर है, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर, ये आपका बना है राजसिम्हा शैली में। ठीक है, और किसने बनवाया था इसको? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ठीक है, तो जो एडोब फोटोशॉप है ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है और दूसरा इसका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है, एमपीपीएससी ने इसके दोनों आंसर सही माने हैं, पहला ऑप्शन ए और दूसरा बी, दोनों सही हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 का, इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो तीसरे का आपका आंसर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा की थी 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को किस तिथि में, सॉरी, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस लिए संबंधित है? तो ये आपके महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी उससे संबंधित है। ये जो दांडी यात्रा है ये आपकी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ख़त्म कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। इसमें महात्मा गांधी ने 240 मील की दूरी तय की थी। ठीक है, और जब दांडी ये यात्रा का समापन हुआ तो तब नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना 6 अप्रैल 1930 की तारीख क्या किससे संबंधित है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए कौन सा पैरामीटर सामान्य स्वीकार नहीं किया जाता? ठीक है, बाकी होंगे, इसमें एक नहीं होगा जो विशेष दर्जा देने के लिए ज़रूरी है। तो पहाड़ी और कठिन भूभाग ये होना चाहिए, तभी किसी को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कम जनसंख्या घनत्व ये भी सही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बड़ी आबादी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, छोटी आबादी होगी तब भी दिया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान तो इन्हें भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है क्योंकि इसमें पूछा था स्वीकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल एकदम सही है। ठीक है, प्राक्कलन समिति बैजंती पांडा ये गलत है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन डी, सॉरी बी आपका गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन थे? फग्गन सिंह कुलस्ते। और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन हैं? गणेश सिंह। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति के जो बैजंत पांड्या हैं ये अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2023 में हांगझोउ चीन में एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट और खेल योग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो तजिंदर पाल सिंह टूर ये शॉटपुट खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। अविनाश सांवले ये 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में भाग लिया था, ये भी सही है। और फारुल चौधरी 5000 मीटर इनकी रेस थी, ठीक है, उनने भाग लिया था, ये भी सही है। अन्नू रानी हैं, ये रेस से संबंधित नहीं है। ठीक है, इन्होंने 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं लगाई थी बल्कि ये खिलाड़ी हैं जेवलिन थ्रो के। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का हो जाएगा सही डी, क्योंकि इसमें पूछा था
कौन सा इसमें गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का योग में गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। तो रूस इंद्र के साथ रूस के साथ होता है इंद्र, ये सही है आपका। किर्गिस्तान होता है, किर्गिस्तान के साथ कौन सा होता है, खंजर। और सेशल्स के साथ कौन होता है, लामितिये। और थाईलैंड के साथ युद्धाभ्यास नहीं होता है। ठीक है, युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और निर्णयों को शामिल करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, जो आपका डेटा है वो सुरक्षित रहेगा। अब जो अवैध पहुंच होती है उसको ये बंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 11 नंबर, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है। ठीक है, जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 10% से कम है। तो इनमें से कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वन अब उसके भौगोलिक क्षेत्र से 10% से कम है। तो कौन सा है वो आपका ज़िला, भिंड। ठीक है दोस्तों, अगर आप वन स्थिति रिपोर्ट 2023 अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है। ठीक है, तो जो 338 में 338 आर्टिकल दिया गया है, इसमें कौन से बात की गई है, किस आयोग के गठन की बात की गई है। तो की गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, और 338 में क्या मिलेगा आपको, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। ठीक है, जो योजना चल रही है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसका एक उद्देश्य तो आर्थिक स्वावलंबन है, और इसके अलावा और कौन से हैं, तो इसका और उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य है। तो तीन ध्यान रखना है, आर्थिक स्वावलंबन भी है, महिलाओं का स्वास्थ्य भी और पोषण भी, ये तीनों इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो जो ये डेट दी गई है इसमें मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, और जब ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, श्री सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है पट्टाभी सीतारमैया का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका रहा है, तो हरिविनायक पाटस्कर का। ठीक है, तो सबसे छोटा पूछा है इसमें, तो पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2023 तक भारत में कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। तो जो सौर ऊर्जा है इसकी सर्वाधिक क्षमता कहाँ है, ठीक है, कहाँ स्थापित है, तो स्थापित है इसकी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि भारत में सर्वाधिक रही। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि है ये सर्वाधिक रही है आपके मेघालय राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था। ठीक है, तो कौन सा चक्रवात आया था ये, तो आया था आपका फेंगल। ठीक है, ये फेंगल आया था नवंबर दिसंबर 2024 में। ठीक है, तमिलनाडु के तटीय भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। ठीक है, तो इसमें देखना है कि 2024 में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ की क्षमता थी उसकी ऊर्जा के उत्पादन करने की। तो कहाँ की थी, कुडनकुलम की। ये कहाँ पे है, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं,
किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस में मिलता है? ये मिलता है आपके बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, AICRA। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये क्या करती है? ये रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए मानक स्थापित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब उपयोगकर्ता को बहलाकर उसे इंस्टॉल करवा लेता है तो वह काफ़ी हद तक वायरस या वॉर्म की तरह कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो एक वायरस है एक्चुअली मेलवेयर, और जब यह किसी कंप्यूटर या सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो यह बैकग्राउंड में काम करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रोजन। ये क्या करता है? बैकग्राउंड में काम करेगा, सामने से देखेगा नहीं कि क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो यह सही आंसर हो जाएगा ट्रोजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए किस आर्टिकल के तहत अधिसूचना जारी कर सकते हैं? तो करेंगे आपके अनुच्छेद 342 के तहत। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 342। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं 2020-21 वर्ष 2020 और 21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में द्वितीय स्थान पर था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कौन से स्थान पर था? पहले स्थान पे। दूसरा ऑप्शन क्या है? मैग्नीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। ये बिल्कुल सही है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैग्नीज के निक्षेप हैं। ये भी सही है। और झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैग्नीज के निक्षेप हैं। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अनुमान लगाना है आपकी खनिज क्षेत्र से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये एनालिसिस इसलिए देख रहे हैं कि पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, तो वो किस आधार पर लाया जाता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ की मात्रा अधिक है। गलत। ठीक है, जैव पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते हैं, लगभग ना के बराबर, बहुत कम मात्रा रहती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की भी मात्रा कम रहती है। ठीक है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल सही है। यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर है इसका जो सही नहीं है। ठीक है, पूछा था सही नहीं है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 27 क्वेश्चन। ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH ये मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो जो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो जो शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना है ये किस उद्देश्य के लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो ये किसे मिलती है? जनजातीय वर्ग को, ध्यान रखना है। तो 10वीं और 12वीं में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, मेधावी स्थान पाया है, तो उन विद्यार्थियों को इस राशि के इस योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है। तो जो आहार अनुदान योजना है इसमें 1500 रुपये मंथली राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। और ये विशेष पिछड़ी जनजातियाँ समुदाय हैं उन्हें यह योजना का लाभ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं अस्तित्व में हैं, ठीक है। तो कितनी हैं, ये हैं आपकी 31, ठीक है। 26 लघु हैं, सॉरी बृहद, और इसमें 5 हैं लघु। तो टोटल हो गई इसमें आपकी 31 परियोजना है, ठीक है। तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 31 जो जनजातीय परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, ये आरबीआई द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। इसे कौन गठित करता है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई। और इसका उद्देश्य क्या है, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य हो गया बी नंबर, ठीक है, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो भारत का सेवा निर्यात क्षेत्र है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रगति कर रहा है और इसी ने व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सेवा निर्यात। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है, ठीक है। तो जो पूंजी गहनता पूछा है विनिर्माण क्षेत्र में, तो कहाँ पे है, ये आपके है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत दूध, दालें और मसाले, इन चीज़ों में सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो पूछा गया है दशकीय वृद्धि दर कौन से जिले की, ठीक है, मध्य प्रदेश के। तो कौन से जिले की सर्वाधिक है, ये आपके इंदौर जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था, ठीक है। तो पूछा है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में, ठीक है, तो कितना था 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCESS किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ है, ये आपके है केरल राज्य में। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो उद्यम क्रांति योजना चल रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है, इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। बिना गारंटी के इसमें ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल जो व्यय है बजट का उसमें शिक्षा के लिए कितना व्यय किया जा रहा है। तो कितना किया जा रहा है, 12.22%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे अधिक उत्पादकता पूछा है, इसमें उत्पादन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, उत्पादकता। तो सबसे अधिक उत्पादकता किसकी थी, ये थी टमाटर की, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह कहा जाता है। तो कैसे कहा जाता है, सारांश को, ठीक है। जो सारांश है ये NEGP का सार संग्रह कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की। तो ये की है मार्क जकरबर्ग ने, ठीक है। मार्क जकरबर्ग ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी, 2004 में, ठीक है। यूट्यूब की कब हुई थी स्थापना, 2005 में।
और ट्विटर, जिसे अब एक्स कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। नेक्स्ट देखते हैं, गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के अनुसार 4 चरणों का सही क्रम क्या है। जो ई गवर्नेंस मॉडल है, इसमें गार्टनर ने क्या कहा है, तो इसने 4 चरणों का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ए नंबर। क्या है इसमें, सूचना, फिर उसके बाद बातचीत, लेन देन और परिवर्तन। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार से के प्राप्तकर्ता नहीं है। तो बैजंती माला बाली ये थी, कोनिडेला चिरंजीवी ये भी हैं, साउथ के स्टार हैं, फिल्म स्टार। श्री एम वेंकैया नायडू ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्हें राजनीति क्षेत्र में इन तीनों लोगों को मिला है। इन्हें अभिनेता हैं ये कला के क्षेत्र में। ठीक है, और इन्हें भी कला के क्षेत्र में ही मिला है। और वेंकैया नायडू हैं इन्हें राजनीति के क्षेत्र में। ए आर रहमान को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में नहीं मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो 45 क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है। तो यह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 332 में। ठीक है, 330 में कहाँ पे है, 330 में है आपके लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में आरक्षण है, वो कहाँ पर दिया गया है, 330 में। नेक्स्ट देखते हैं, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि क्या है। तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा FPGA का। नेक्स्ट देखते हैं, 47 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि बुक्स और उसके लेखक इन दोनों की जोड़ी मिलाना है आपको। ठीक है, तो जो 47 क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि जोड़ियाँ मिलाइए। तो द ट्राइब्स एंड कोस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है। ये पुस्तक है आपके RV रसेल एवं RV हीरालाल की। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा, तीसरा, ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक है आपकी अजीत रायजादा की। ठीक है, किसकी है, अजीत रायजादा की। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, चौथा। द व्हील्स आ स्टडी, ये किसकी बुक है, तो ये बुक है TB नायक की। ठीक है, और द बैगा किसकी है, द बैगा है बेरियन एल्वन की। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को कहा जाता है। जैसे किसी के कनेक्शन विफल हो जाए या कुछ डेटा की हानि हो जाए, तो उससे उभरने के लिए क्या होगा, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, जो नेटवर्क की क्षमता है उसको लचीलापन कहते हैं, रेजाइलेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो राजशेखर द्वारा इनमें से 3 पुस्तकें लिखी गई हैं और एक नहीं लिखी गई है। तो कौन सी नहीं लिखी गई है, प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, काव्य मीमांसा राजशेखर की है, कर्पूर मंजरी भी राजशेखर की है, और विदशाल भंज का भी राजशेखर की है। इसमें प्रबंध चिंतामणि राजशेखर ने नहीं लिखी है। प्रबंध चिंतामणि तो किसने लिखी है फिर, मेरुतुंग ने। ठीक है, जो जैन साहित्यकार हैं मेरुतुंग, उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, MS डॉस निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो MS डॉस है ये कैसा था, ये कमांड आधारित था। ठीक है, कमांड आधारित इंटरफेस था। और जब कमांड आधारित फेस की जो नए रिसर्च हुए इस पर, तो फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज आप लोग देखते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमांड आधारित इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखना है जिला और देखना है सीमेंट उद्योग। ठीक है, कौन से ज़िले में कौन सा सीमेंट उद्योग है। तो दमोह कहाँ, दमोह में कौन सा है आपका, दमोह में है नरसिंहगढ़। ठीक है,
भिंड में कौन सा है? भिंड में है मालनपुर, ठीक है। और सतना में कौन सा है? सतना में मैहर। और मुरैना में आपके बानमौर, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा राइट? ए नंबर, दमोह का नरसिंहगढ़, भिंड का हो जाएगा आपका मालनपुर, ठीक है। सतना का मैहर और मुरैना का आपका हो जाएगा बानमौर। तो ये नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखना है हमें किसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो सिंगरौली जिले के बरगवां के निकट महान एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? सिंगरौली में है। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट। उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ, तो इसका इसका उत्पादन 2013 से प्रारंभ नहीं हुआ है, ठीक है। सॉरी, इसका उत्पादन 2013 से ही प्रारंभ हुआ था। इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है? बिल्कुल नहीं, 80% निर्यात नहीं किया जाता है। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो कौन सा हो जाएगा सही? 1, 2, 4, ठीक है। तीसरा इसमें गलत है, 80% निर्यात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सी विशेष रूप से कमजोर जनजातियाँ, ठीक है, पीवीटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं? तो सहरिया इसमें सम्मिलित है, बैगा सम्मिलित है, भारिया सम्मिलित है। कौन सम्मिलित नहीं है? असुर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुर। नेक्स्ट देखते हैं, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो जो छिंदवाड़ा क्षेत्र जिले का पातालकोट क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया जनजाति का यह क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, PR श्रीजेश को अपने कैरियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। इसमें पूछा है नहीं मिला है कौन? द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें नहीं मिला था, ठीक है। क्योंकि यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक है, खेल प्रशिक्षक को। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो जो आपका 86वां जो संविधान संशोधन था, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखना है नदी और उनसे संबंधित जो स्थान है नगर हैं, ठीक है। तो बेतवा नदी, ये बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ओरछा शहर इसके किनारे है, ठीक है। तो देखना है ओरछा कहाँ पे है? इसके किनारे पे है। ताप्ती ये मुल्ताई से निकलती है। क्षिप्रा ये उज्जैन नगर से होकर निकलती है, ठीक है। ध्यान रखना है प्रवाह है उसका कहाँ से है? उज्जैन से, ठीक है। ओरिजिन यहाँ पे नहीं है। बैनगंगा कहाँ से संबंधित है? बालाघाट से। तो बेतवा नदी है आपकी ओरछा से संबंधित, ताप्ती नदी मुल्ताई से, क्षिप्रा नदी है उज्जैन से और बैनगंगा नदी कहाँ से संबंधित है? बालाघाट से। तो ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, बिल्कुल सही है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो शीतकाल में वायु की गति है वो ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होगी, ये नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा गलत। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल समुद्र से दूरी का प्रभाव पड़ता है। पचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? सी नंबर का, 1 और 3, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं, देखना है खनिज और उनके प्रमुख क्षेत्र कि कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जो तांबा है ये कहाँ मिलता है आपके? ये मिलता है आपके शहडोल में, सॉरी बैहर में, ठीक है। कहाँ मिलता है? बैहर में। हीरा कहाँ पे मिलता है?
ये मिलता है हिनौता में। सिलेट कहाँ? मंदसौर में। और बॉक्साइट कहाँ मिलता है? शहडोल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा इसका? 59 का हो जाएगा आपका सी नंबर, सॉरी बी नंबर सही। ठीक है, कौन सा? बी नंबर। तो तांबा का क्या हो जाएगा? बेहर। हीरा का? हिनौता। और सिलेट कहाँ है? मंदसौर में मिलती है। और बॉक्साइट कहाँ मिलता है? शहडोल में। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो जो छतरपुर का उत्पाद पूछा गया है इसमें क्या है? लकड़ी के फर्नीचर। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या मिलता है छतरपुर में? लकड़ी के फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आलाखंड के लेखक कौन हैं? जो आलाखंड है इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जगनेक। ठीक है, ये बुंदेलखंड के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो केशवदास द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? राम रसायन। ठीक है, कौन कौन लिखी गई है? रामचंद्र का उन्होंने लिखी है, कवि प्रिया उन्होंने लिखी है, और रत्नबावनी भी केशवदास ने लिखी है। ठीक है, लेकिन राम रसायन केशवदास ने नहीं लिखी है। तो 62 का क्या हो जाएगा? डी। मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है? तो जो मतंगेश्वर मंदिर है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? खजुराहो में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? तो जो सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ये सॉरी, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीडियस है। ठीक है, 64 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है? तो जो मनसुखा है ये कहाँ प्रचलित है? ये है आपके बघेलखंड में प्रचलित। ठीक है, तो मनसुखा कहाँ प्रचलित है? बघेलखंड में। नेक्स्ट देखते हैं, सत्कारवाद जो है वो किस दर्शन का मुख्य आधार है? सत्कारवाद, तो ये कौन से दर्शन का मुख्य भाग है? ठीक है, तो देखते हैं हम कि ये जो सत्कारवाद है ये सांख्य दर्शन का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए? तो जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता है तो उसे 5 जो महायज्ञ हैं उनका अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है, तो 67 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। ठीक है, अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल। ठीक है, 68 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो जो राज्य देश के क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और दालों के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? 70 में पूछा गया है। तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो तैत्तिरीय और शतपथ, ये क्या हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो आमंत्रित करने का यहाँ पे सवाल नहीं है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला सही और कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश में है वो एक तेल रिफाइनरी है। ठीक है, कहाँ पे है? बीना सागर में। ठीक है, ये 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ओमान के सहयोग से यह संचालित है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? तो जो आधारभूत ढांचा सिद्धांत है ये सबसे पहले दिया था केशवानंद भारती केस में। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह आदेश आया था किसका? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में
कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो जो भारतीय जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके संबंध में एक समिति बनी थी। कब बनी थी? 1945 में। तो कौन सी समिति थी वो? तो वो थी सप्रू समिति। ठीक है, सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में बनी थी ये समिति। वहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान थे, उसको भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, उसको अब क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 300A में है। ठीक है, तो अब क्या बन गया है? संपत्ति का अधिकार बन गया है कानूनी अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो पूछा है भारत में। ठीक है, वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगर 2023 की आपको वन जो गणना है वो पढ़नी है तो आप इस YouTube चैनल पर रिपोर्ट डली हुई है, 15-20 मिनट की रिपोर्ट होगी और उसमें पूरा अच्छी तरीके से मध्य प्रदेश को भी कवर किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ठीक है, तो पूछा गया है ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो अगस्त 1859 में उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, अगस्त 1859 में। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप हैं? ठीक है, तो जो दक्षिणी दोलन है, कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? तो 78 का आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत और हिंद महासागर के बीच में यह जो दक्षिणी दोलन है ये प्रतिरूप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पे है? इसमें पूछा गया है कि जो लौह अयस्क है उसके भंडार में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर राज्य है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी देखते हैं हम, सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी। ठीक है, कैसे? सबसे पूरे देश की बात करें तो पहले गंगा, फिर यमुना, ठीक है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर उसके बाद है आपकी नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा नदी आपकी 5वें नंबर की नदी है। ठीक है, पूरे भारत की बात करें और प्रायद्वीप पे भारत की बात करें कि प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी प्रायद्वीप भारत की नदी हो जाएगी गोदावरी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अनुसार सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया गया? तो जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा की याद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत बताना है। तो यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, गलत है। ठीक है, कहाँ खेला गया था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था? विराट कोहली को, ये सही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला था? जसप्रीत बुमराह को। और फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया था। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, गलत कौन सा है? पहला नंबर। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनमें से कौन कौन सी पहल की हैं? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है, बिल्कुल सही है। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण किया जा रहा है, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश जनजाति महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, ये आपका गलत है। और रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण, ये दोनों सही हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन हैं?
तो वर्ष 2023 में किशोर कुमार सम्मान किसे मिला था? राजकुमार हिरानी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर 2024 को। मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। ठीक है, इनमें से कौन सा गांव उसमें सम्मिलित नहीं है? तो प्राणपुर उसमें सम्मिलित था, साबरवानी सम्मिलित था, लाड़पुरा उसमें लाड़पुरा खास संबंधित था। ठीक है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? घोघरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये आपका मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। इस दिन क्या हुआ था? जो चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया था, इस दिन उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, किसने पारित किया था? भारत सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, समुदाय का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है। ठीक है, जो कोई समुदाय है उसका क्रमिक रूप से बदलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्रमांक। ठीक है, इसको शेयर कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो जो पेट्रोलियम संस्थान है ये कहाँ पे है? तो ये है आपके देहरादून में। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है 2011-12 से 2023-24 के बीच कितनी बढ़ी है? तो लगभग 4 गुना इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होते हैं? तो जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसमें 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जो जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 है ये किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो पूछा गया है कि जो राजपत्र होता है भारत का उसमें जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस तारीख को प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 3 अगस्त को। ठीक है, कब किया गया था? 3 अगस्त को। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एकेडमी, क्या नाम है इसका? NDRF। ठीक है, NDRF एकेडमी कहाँ पे है? इसकी स्थापना की गई थी किस शहर में? तो ये की गई थी नागपुर में। ठीक है, नागपुर में क्या है? NDRF का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की? तो जो विष्णु श्रीधर बाकड़कर हैं इन्होंने भीमबेटका की खोज किस वर्ष की थी? तो की थी 1957 और 58 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ठीक है, ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 2047 तक, ठीक है, इसे समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश के शहडोल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। ठीक है, तो कांस्य शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है? उचेहरा। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो उचेहरा जो है ये सतना जिले से संबंधित है। ठीक है, और उचेहरा किस लिए फेमस है? अपने कांस्य शिल्प के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, बाघ जो जिला धार में है किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? ठीक है, तो कौन सी गुफा है जिसे रंग महल कहा जाता है? तो इसकी चौथी जो गुफा है उसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं?
तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? इस सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट, इनके बीच में स्थित है। ठीक है, कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो छतरपुर में जो चरण पादुका गोलीकांड हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था? 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के टाइम। ठीक है, किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जीटी फिशर। ठीक है, इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो टुरिया जंगल सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व किया था मूका लोहार ने। ठीक है, किसने किया था? मूका लोहार ने। तो दोस्तों, हमने पूरे जीएस के, ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।